गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मीटर ब्रिज का एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया था जिसमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना था। आपके यूट्यूब पर होगा, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्लास 12, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का एम है, इस कॉपी में देखिए, टू डिटरमाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। इसके थ्योरी में वर्किंग फॉर्मूला यूज हो रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने का, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। आर क्या है? तो उस वायर का जिसका हमको रेजिस्टिविटी निकालना है उसका रेजिस्टेंस होगा। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया उस वायर का होगा, और उस वायर का जो लेंथ होगा वो एल है। अब इसका कनेक्शन एक बार देखते हैं सर्किट डायग्राम में। ये इसका देखिए सर्किट डायग्राम है। एक गैप में रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, दूसरे में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया, दोनों के बीच में एक टर्मिनल जिससे गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया, गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से जॉकी। ये लेक्लान सेल है, इसका कार्बन रॉड पॉजिटिव टर्मिनल ये आकर के मीटर ब्रिज के एक टर्मिनल में, और दूसरे से निकल करके जिंक रॉड है यहाँ पर, इससे निकल करके स्विच में, और स्विच से निकल करके ये मीटर ब्रिज के लास्टिंग में। अब इसी चीज को यहाँ पर देखिए, ये रेजिस्टेंस बॉक्स एक गैप में लग गया, इस गैप में अननोन रेजिस्टेंस लग गया, और दोनों के बीच में ये एक टर्मिनल है जिससे गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से ये जॉकी जोड़ा गया। ये कार्बन रॉड ये आकर के मीटर ब्रिज के एक एंड में जुड़ गया, और ये जिंक रॉड है, निकाल के दिखाते हैं, ये जिंक रॉड है, इसका कनेक्शन जो है सो स्विच में, और स्विच से आ गया ये मीटर ब्रिज के लास्ट एंड में। ये कनेक्शन हो गया। अब ये कनेक्शन सही है या नहीं इसको पहले चेक कर लेना है। चेक करने के पहले ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें देखिए इसका वैल्यू देख लीजिए, सब की के सामने उसका वैल्यू लिखा हुआ है। यानी ये अगर की निकाल रहे हैं तो इसका मतलब सर्किट में 1 ओम का रेजिस्टेंस हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये और ये दोनों निकाल दिए तो ये दोनों सीरीज में है, दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में हम दे रहे हैं। ये सारा की को पहले आप टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से, अंदर प्रेस करके ये सारे की को टाइट करने के बाद इसमें से एक छोटा रेजिस्टेंस, जैसे देखिए हम 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, निकाल करके हम सर्किट चेक कर रहे हैं। इस स्केल पर, ये जो स्केल बना हुआ है इस पर एक वायर है, देखिए ये वायर 100 सेंटीमीटर का है, चूंकि स्केल भी 100 सेंटीमीटर है। अब पूरे स्केल पर ये वायर डाला गया है यहाँ तक, ये 100 सेंटीमीटर का वायर है। अब इस वायर में एक जगह ऐसे टच कराना है, यहाँ स्विच है, स्विच को पहले ऑन कर लेना है, और यहाँ पर टच कराना है, और गैल्वेनोमीटर देखना है। यहाँ टच कराए, देखिए अभी ये देखिए डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड जा रहा है, ये देखिए डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड। अब ये जो मीटर ब्रिज है इसमें जो वायर लगा हुआ है 100 सेंटीमीटर का, इसके दूसरे एंड पर इसको टच कराइए, और गैल्वेनोमीटर देखिए, देखिए फुल डिफ्लेक्शन राइट साइड, इसका मतलब कनेक्शन सही है। यानी एक साइड सटाने पर लेफ्ट और दूसरे साइड सटाने पर राइट आना चाहिए, जो आ रहा है कनेक्शन आपका सही हो गया। अब इसमें से अब आपको रीडिंग लेना है। रीडिंग लेने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस निकाल लिए, तो ये 5 ओम का ही निकला हुआ है, देखिए इसको रहने दिए। अब हमको नल पॉइंट खोजना है, वो पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ टच करा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर भी देखते जाइए, यहाँ टच भी देखिए, यहाँ वायर में हम टच कराए, और गैल्वेनोमीटर में देखिए, इसको धीरे धीरे आगे की ओर ऐसे ऐसे बढ़ाना है, और गैल्वेनोमीटर भी देखते जाना है। देखिए पहले से जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे इसमें ऐसे टैप करते हुए, वैसे वैसे उसका जो फुल डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का, वो आपको धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। देखिए अभी देखिए फुल डिफ्लेक्शन है। अब इसको हम आगे बढ़ा दिए, देखिए आगे बढ़ा दिए, पहले यहाँ था अब यहाँ कर दिए,
देखिए डिफ्लेक्शन है अभी, और कर दिए, यहाँ देखिए डिफ्लेक्शन पहले से कम हुआ, और देखिए कम हो रहा है, और देखिए कम हो रहा है, यहाँ टच करा है, फिर यहाँ देखिए, ये देखिए हिलते जा रहा है। ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां हमको नो डिफ्लेक्शन आ जाए वो हो जाएगा इसका नल पॉइंट। देखिए नल पॉइंट आ गया, ये नल पॉइंट आया। ये नल पॉइंट है। ये टैप करते हम जा रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन इसमें नहीं है। तो ये आया 43.5। यहां देखिए ये स्केल यहां से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और ये 43.5 पर नल पॉइंट आ रहा है। यानी अगर ये वायर का लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक L हो गया, और ये 43.5 यहाँ से लेकर और ये लास्ट तक 100 माइनस L हो गया। तो इसको हम लोग टेबल में लिखेंगे। यहाँ देखिए पहला रीडिंग 5 ओम का निकाला गया, 43.5 आया, और इसका 100 माइनस L जब निकाले तो ये 56.5 आया। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला पर x निकालने के लिए, 100 ये जो है सो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू आर बाई एल, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला फॉर्मूला, उसी पर इसको सेट किया गया। चूंकि मीटर ब्रिज का वही फॉर्मूला चलेगा, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एक्स, तो उससे x निकाला गया, तो Q इंटू आर बाई P को हम लोग L मान लिए हैं, तो ये हो गया 100 माइनस L Q हो गया। अब इस पर इसको कैलकुलेट किए तो 6.49 आया। इसी तरह से जब हम 7 निकालेंगे, इसका हम जब 7 निकालेंगे, इसमें देखिए 5 निकाले हैं और ये 2 और निकाल दिए, ये दोनों ऐड हो गया 7। अब 7 पर इसका नल पॉइंट कितना आ रहा है, इसमें आया था 52L। अब 52 पर सटाइए, चूंकि हम ये कर चुके हैं, इसके पहले देखिए यहां सटा रहे हैं, यहां सटा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। देखिए डिफ्लेक्शन है, इधर कर रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन है। अब 52 पर जब हम सटा रहे हैं कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो ये दूसरा रीडिंग, तो यहां देखिए 7 निकाला गया, 52 आया, ये 100 माइनस L हो गया 48, इसको कैलकुलेट किया गया। ये तीसरा रीडिंग जब उसी तरह से, ये रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा L बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये L बढ़ा, देखिए 5 से 7 किए तो ये लेंथ बढ़ गया, 7 से 9 किए तो ये लेंथ बढ़ गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लिए तो ये वैल्यू आया। अब इसका अब हम लोग एवरेज निकाल लिए, तो ये 6.4 ओम, यानी उस वायर का, ये जो आपके सामने वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है R जो है वो 6.4 ओम है। अब R हमको मालूम हो गया। अब ये फॉर्मूला कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर, रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। R हमको मालूम हो गया 6.4, ये वाला वैल्यू, और L कितना है, तो L चुका उस वायर का लेंथ मेजर किया हुआ है वो 50 सेंटीमीटर है। अब उस वायर का हमको डायमीटर निकाल लेना है। स्क्रू गेज से पहले डायमीटर निकाल लीजिए, क्योंकि A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का, तो उसका वायर का जो एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। तो R हमको चाहिए, तो R के लिए हमको डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डायमीटर निकाल लेंगे। डायमीटर निकालने के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल करेंगे, जो कि 11 क्लास में आप लोगों ने एक बार किया है। अब उससे हम लोग इसका डायमीटर निकालेंगे।
अब देखिए स्क्रू गेज में इस वायर को डाल दिया गया है। अब इसका रीडिंग आप यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर एक इसका रेफरेंस लाइन है, ये देखिए अंदर वाले रॉड में एक रेफरेंस लाइन आपको दिखेगा। आपने 11 क्लास में किया है इस प्रैक्टिकल को, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ये 30 जो लिखा हुआ है सर्कुलर स्केल में, उससे 2 डिवीजन पहले यहां जो 30 लिखा हुआ है, इससे सर्कुलर स्केल का 2 डिवीजन पहले ये रेफरेंस लाइन है 32 से ये मैच कर रहा है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया इसका 32। और लीनियर स्केल में एक वर्टिकल लाइन ये वाला सिर्फ नजर आ रहा है, ये है 0, यहाँ 0 लिखा हुआ ऊपर में, ये 0 है। तो लीनियर स्केल हो गया इसका 0 और सर्कुलर स्केल हो गया इसका 32। अब यहाँ डायमीटर देखिए, ये 32 सर्कुलर स्केल, लीनियर स्केल तो उसका 0 हो गया, तो उसको लेना नहीं है। अब ये सर्कुलर स्केल 32 आया और उस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। चूंकि वायर का लेंथ हम लोग सेंटीमीटर में लिए हैं, इसलिए लिस्ट काउंट भी सेंटीमीटर ले रहे हैं। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.032, यहाँ 0 एक है सेंटीमीटर। अब इसको हाफ कर दीजिएगा तो डायमीटर निकल जाएगा 0.016 सेंटीमीटर। आर हमको मालूम हो गया, आर मालूम हो गया। अब एरिया इज इक्वल टू होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आर हमको मालूम हो गया, यानी उस वायर का जो है सो रेडियस मालूम हो गया, ये रेडियस रहा। अब ये वैल्यू यहां पर पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करके आर जो निकला है उस वायर का रेसिस्टेंस ये 6.4 वो, और वायर का लेंथ जो 50 सेंटीमीटर है वो, ये तीनों वैल्यू आपको मिल गया। अब ये तीनों रख करके जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो ये रेसिस्टिविटी निकलेगा उस वायर का, ये ओम सेंटीमीटर होगा, यहां सेंटीमीटर है। उम्मीद है कि ये सारा रीडिंग मिलने के बाद आप कैलकुलेशन कर लेंगे इस फॉर्मूला पर बैठा करके और आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप एक बार फिर से इस रीडिंग को देख लें। एक्सपेरिमेंट नंबर 12, क्लास 12, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, टू डिटरमाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। उसका वर्किंग फार्मूला रेजिस्टिविटी निकालने का, और इसके बाद ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल, उस वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए मीटर ब्रिज का इस्तेमाल किया गया 6.4। अब यहाँ कैलकुलेशन किया गया रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। एल इसका ऑलरेडी मेजरमेंट किया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अब आर मालूम हो गया, यानी उस वायर का जो है सो रेजिस्टेंस मालूम हो गया। एल आपको 50 सेंटीमीटर मालूम हो गया, और ए आपको निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, यानी उस वायर का हमको डायमीटर चाहिए, तो ये डायमीटर आपका हो गया 32 इंटू लिस्ट काउंट, ये आ गया, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो 0.016 सेंटीमीटर आ गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों रख करके, वैल्यू आप रख करके फॉर्मूला में, और उसका रेजिस्टिविटी निकाल लीजिए। उम्मीद है कि आपको जो है, आप लोगों को ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर थोड़ी देर रख देते हैं ताकि आप रीडिंग लिख सकें। और 3 प्रैक्टिकल आपको बता चुके हैं, आप तीनों प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल कॉपी में लिख लेंगे रीडिंग के साथ, और जब स्कूल खुलेगा तब दोबारा जो है सो इसको रिवाइज कराया जाएगा। अपने हाथ से भी आप उस समय कर सकते हैं, लेकिन कॉपी बनाने का काम आप लोग जारी रखेंगे जब मौका मिलेगा। कॉपी लिखने का तरीका मालूम है, 11 क्लास में आप लोगों ने किया, 10 में आप लोगों ने लिखा, इसलिए कुछ बताना नहीं है उसमें। मेन जो चीज़ आपको देना था वो आपको यहाँ दे दिए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग 3 प्रैक्टिकल कॉपी में लिख लेंगे। अगला एक्सपेरिमेंट नंबर 4 अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। धन्यवाद।